करते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। ईद मिलन पार्टी के हालिया तजर्बे के बाद एक और ईद मिलन पार्टी में इंतजामिया ने कारकुनों को खाने के थाल पेश करने के बजाय खाने के डब्बे उछाल दिए। जरा देखिए। लाहौर में तहरीक इंसाफ की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां इंतजामिया ने फुर्ती दिखाने की नाकाम कोशिश की। कारकुनों में खाना तकसीम करने की बजाय उन पर उछाल दिया गया, जिसे लूटने के चक्कर में कारकुन घन चक्कर बन गए, क्योंकि आज भी कारकुनों की दौड़ें सुनामी की रफ्तार से तेज थीं और मकसद वही था, खाने का हुसूल। लेकिन आज कारकुनों को खाने के साथ साथ लाठियां भी खाना पड़ी। और इसी लूटमार में कई इनकलाबी कारकुन जख्मी भी हो गए। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी ईद मिलन पार्टी में जावेद हाशमी मेहमान खुसूसी थे और आज भी आप जनाब ही सदर महफिल थे, लेकिन इतने सीनियर रहनुमा की न पहले सुनी गई और न आज। सूरत हाल क्या रही, इसी पर हम बात करेंगे। लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हुज़ैफा रहमान। हुज़ैफा, ये बताएं कि क्यों इस तरह से खाना दिया गया? क्या तहरीक इंसाफ की ईद मिलन पार्टी में कारकुनों के हिसाब से खाना कम था? जी सलमान, बगैर किसी नज़्म ज़ब्त के और बगैर किसी प्लानिंग के ये आज यहाँ पर जलसा गाह के अंदर खाना तकसीम किया गया है। जावेद हाशमी जिस तरह माजी में भी एक इसी तरीके की तकरीब के मेहमान थे और वहाँ पर खाने के साथ यही सलूक हुआ था और आज भी यही सलूक हुआ है। आवाम के लिए अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके, बहुत बड़ी जलसा गाह में कुर्सियाँ भी लगाई गई, टेबल्स भी लगाई गई और ये झांसा देकर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया कि इन टेबल्स पर खाना लगाया जाएगा और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जब खाने का टाइम इंतहाई करीब आया और जावेद हाशमी जलसा गाह से चले गए तो एक ट्रक के ऊपर से खाना फेंका गया और आवाम को वो खाना कैच भी करना पड़ा, जिसके चक्कर में एक 10 साल बच्चा जख्मी भी हुआ। इस वक्त भी आवाम हमारे साथ मौजूद है, एक दो लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो खाना था वो इंतहाई नाकस था और जिस तरीके से फेंका गया वो हैवानों के साथ भी सलूक नहीं होता। क्या हुआ है, खाना कैसा है? ये खाना की एक तो क्वालिटी ये खराब खाना है, दूसरा उन्होंने इस तरह ट्रकों से फेंका है जिस तरह कुछ जानवरों के लिए चारा वगैरह नहीं जब फेंकते, हम इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जानवर नहीं है। उन्होंने इस तरह हमें खाना पेश किया कि जिस तरह जानवरों को फेंकते हैं। दूसरे नंबर पे ये खराब चीज़ है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये चावल भी खराब है, ये गोश्त भी खराब है, कुछ हमारे दोस्तों को चोटें भी आई हैं और बड़ी मुश्किल से डब्बा उन्होंने नीचे फेंका और नीचे से मैंने उठा के तो उसको दोबारा कैच करके तो फिर दोबारा। चोट भी लगी हुई है एक शख्स को जो खाने की दौड़ में आगे आगे था और उसे चोट भी लगी है और आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर बताया कि उन्हें कमिटमेंट के तहत बुलाया गया था कि खाने का सही बंदोबस्त होगा, लेकिन जिस तरीके से खाने का यहाँ पर हाल किया गया, लोगों को चोटें भी लगीं। तो तहरीक इंसाफ हुज़ैफा रहमान, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। सियासी जमातों की तकरीबात में बदनज़मी कोई नई बात नहीं और शायद ही कोई ऐसी जमात हो जिसके कारकुन किसी पार्टी के मौके पर गुत्थम गुत्था न हुए हों। अब भला तहरीक इंसाफ के कारकुन ऐसी पार्टियां उड़ाने में क्यों पीछे रहे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इनकलाबी कारकुन इस दौड़ में सबसे आगे हैं। पलटकर झपटना, झपटकर पलटना है खाने पर लपकने का एक बहाना। शायर मशरिक से माजरत के साथ, लेकिन खुद ही देख लीजिए। लाहौर में पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की जानिब से दी गई इस ईद मिलन पार्टी में सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी भी मौजूद थे, लेकिन नौजवान मंचलू ने आओ देखा नताओ और खाने पर यूं लपके जैसे सदियों से इंतजार में हूँ। बड़ों ने बेहतरीन समझाने की कोशिश की, मगर जब इनकलाबी मंचले बिफर जाएं तो भला फिर किसका जोर चलता है। मार धाड़ में किसी का जूता गुमा तो किसी का चिकन पीस, और जो खुशकिस्मत जोरे बाजू से खाना ले उड़ने में कामयाब हुए वो साइड पर होकर हाथ साफ करते रहे। ये कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि इससे पहले इफ्तार पार्टियों में भी तहरीक इंसाफ के जवान खाने के साथ खूब इंसाफ कर चुके हैं। आप भी इंसाफ कीजिए, लेकिन सिर्फ इन मनाजिर को देखने के साथ।
और जरा चंद माह पहले की खबरों को खंगालें तो मामला कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आएगा। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने कसूर में जलसा आम करने का छोटा सा कसूर क्या कर लिया। इनकलाबियों ने कुर्सियां पंडाल से उठाई और घरों की जीनत बनाई। शायद सुनामी का सामना करने से कासिर कुर्सियां भी इंसाफ की तलबगार थीं। कसम उठा ले, बजा की चुटकी धूल चटा दे।